Hello students, good morning. Welcome to our channel. Our today's topic is कोडिंग डिकोडिंग. ये कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है आपका, ये लॉजिकल रीजनिंग में आता है आपका मेंटल एबिलिटी में, ठीक है ना. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होती है कोडिंग और कैसे किसी वर्ड को अगर कोड किया जाता है तो उसी वर्ड को डिकोड कैसे किया जाए. आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपके माइंड के लिए अच्छे हैं, माइंड गेम्स के लिए अच्छे हैं. अच्छे तरीके से आप इनको करेंगे अगर प्रैक्टिस तो आप किसी भी कोड को डिकोड कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को. तो टॉपिक है आपका टुडेज टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग. देखिए कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है एक्चुअली में. देखिए नंबर्स आपके सामने लिखे हुए, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये आपके 26 लेटर्स हैं, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में. और इन 26 लेटर्स को देखिए यहाँ पे कोड किया गया है. देखिए 1 A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, इस तरीके से Z के लिए 26. ये आपको क्या करना है, याद करना है, आपको याद रखना है. अगर आपने ये याद कर लिया ये सीरीज तो आप कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसानी से इजी तरीके से कर सकते हैं सिंपल वे में. देखिए अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है. देखिए ऊपर आप जब देखेंगे तो 13 नंबर्स ऊपर हैं और 13 नंबर्स ही नीचे हैं, लेकिन इसको इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है. देखिए आप जब अपोजिट कोडिंग करेंगे, रिवर्स कोडिंग करेंगे तो उसमें ये वर्ड काम आएगा कि ए के अपोजिट कौन सा होता है, Z, और Z के अपोजिट कौन सा होता है, A. ऐसे B के अपोजिट Y, Y के अपोजिट B, C के अपोजिट X, D के अपोजिट W, W के अपोजिट D. ये रिवर्स कोडिंग में आपका क्या आएगा, काम आएगा इस तरीके से, ठीक है ना. इनको आप वर्ड्स को अगर याद कर लेंगे, जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, तो ये आसानी से आप इस कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को कर सकते हैं. अब देखिए समझिए ना, ये कोडिंग डिकोडिंग होती कितनी तरीके की है. कोडिंग डिकोडिंग आर ऑफ 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स की होती है, 3 तरीके की होती है. और वो 3 तरीके होते कौन कौन से हैं, देखिए जरा. कोडिंग डिकोडिंग आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके की होती है. और वो 3 तरीके होते हैं आपके. पहला होता है आपका लेटर कोडिंग और अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है ना. अल्फाबेट और लेटर कोडिंग. पहली कोडिंग कौन सी हो गई आपकी, अल्फाबेट कोडिंग और लेटर कोडिंग. इसमें अल्फाबेट और लेटर्स वगैरह को क्या करेंगे, हम कोड करेंगे और उनको डिकोड करेंगे. सेकंड नंबर पर आता है आपका नंबर कोडिंग, जिनमें नंबर्स का भी यूज किया जाता है, नंबर कोडिंग. एंड थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. तो आज हम एक एक करके एक एक पार्ट का रिवाइज करते चलेंगे. इन टुडेज टॉपिक वी विल स्टडी कोडिंग डिकोडिंग, एंड इन कोडिंग डिकोडिंग वी विल स्टडी ओनली इट्स फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज अल्फाबेट और लेटर कोडिंग. देखिए अल्फाबेट और लेटर कोडिंग होते क्या है. देखिए सपोज, देखिए टॉपिक है आपका अल्फाबेट और लेटर कोडिंग. अल्फाबेट और लेटर कोडिंग, ये आपका आज का टॉपिक है. आज के टॉपिक में हम अल्फाबेट और लेटर कोडिंग के बारे में बात करेंगे. देखिए आपको मैंने बताया यहाँ पर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, सभी ध्यान दीजिए. देखिए ये अल्फाबेट है. अब देखिए इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप किस किस तरीके के होते हैं जरा देख लीजिए, गौर कर लीजिए. देखिए इधर देखिए नंबर 1, टाइप नंबर 1. इस तरीके की पहले टाइप जो होता है इस कोडिंग में वो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है ना. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स. अब ये होता क्या है जरा समझिए. मैं आपके सामने एक क्वेश्चन नोट करता हूं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन नोट किया. एप्पल, APPLE. इफ एप्पल इज कोडेड CRR
आर जी। अगर अल्फाबेट में एप्पल को किस तरीके से कोड किया जाए, इस तरीके से कोड किया जाता है, तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन इज व्हाट इज द आंसर ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। अब देखिए जरा इसमें कैसे हम पता करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको दिया जाता है कि एप्पल को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो स्मार्ट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। अब देखिए जरा, हमने एप्पल लिखा, ठीक है ना, हम यहां पर लिखते हैं APPLE। आपके लिए इसको कोडिंग के वर्ड्स जो हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए इधर CRRNG, देखिए क्या हो रहा है, देखिए ACPR, इसका मतलब P और P को दोनों को किसके कोड किया गया है, R से कोड किया गया है। अब देखिए जरा गौर से समझिए, इसमें एडिशन कैसे हो रहा है। देखिए A में कितना ऐड करेंगे, C आएगा 2, यानी कि कितना ऐड हो रहा है, +2, ABC। P में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, PQR, फिर से P में ऐड करेंगे +2, LMN +2, यानी कि हमारा कोडिंग पैटर्न क्या निकल के आया, +2। यानी कि हम किस तरीके से इसको कोड कर सकते हैं, +2, यानी कि अल्फाबेट में हम +2 आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट। स्मार्ट को हमें कोड करना। अब देखिए स्मार्ट को आगे आप कोड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे लिख दिया आपने स्मार्ट। अब स्मार्ट में जरा +2 कीजिए, एस में कितना आएगा, STU, यही आएगा ना। +2 कीजिए M में जरा MNO। A में जरा +2 कीजिए, कितना आएगा, A में भी आपने +2 किया था, C। R में जरा +2 कीजिए, RST। और T में जरा +2 कीजिए, कितना आएगा, TUV। यानी कि एप्पल को अगर हम कोड करते हैं CRRNG से, तो स्मार्ट का कोड क्या हो जाएगा हमारा, हमने कोडिंग निकल लिया ना। कोडिंग क्या थी हमारी, एप्पल की ये थी। अब हमने इसको डिकोड किया, यही तो हम पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। हम इसको डिकोड कर रहे हैं कि इस कोड को किस तरीके से इसने लिखा है। एप्पल में A में कितना ऐड किया, +2, ABC, PQR LMN EFG, यानी कि +2, 2 आगे बढ़ रहा है और 2 आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी कोडिंग हमारी यही आ गई ना कि 2 प्लस हो रहा है हर किसी में। इसलिए हमने स्मार्ट में भी क्या किया, सब में 2 प्लस किया, तो हमारा आंसर क्या है, UOCTV, एंड दैट इज योर आंसर। I hope you understand the first type. Now move on to the second type. What is the second type in the alphabetical coding? देखिए type 2, reverse coding। रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग का मतलब होता है उल्टा कोड करना। जैसे देखिए इसका क्या है, A का रिवर्स क्या है, Z, B का रिवर्स क्या है, Y, C का रिवर्स क्या है, X, D का रिवर्स क्या है, W, E का क्या है, V। रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोड कर रहे हैं हम, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल सा, देखिए इधर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ले लिया, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया बॉय, BOY। बॉय को देखिए हम कोड करते हैं किससे, B से Y, B और O को कोड किया जाएगा आपका L से। अब देखिए जरा गौर से, आप किस तरीके से करेंगे। अब मैंने बॉय लिख दिया यहां पर, इसके बाद मैंने आपको एक कोड दिया मैन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैन को किस तरीके से कोड किया जाएगा। आप देखेंगे कैसे समझेंगे कि मैन को किस तरीके से कोड किया जाएगा। देखिए बॉय, बॉय को सबसे पहले कोड करके देखिए। हमें मालूम है कि बी के अपोजिट क्या होता है, वाई, और वाई के अपोजिट क्या होता है, बी। हमने देखा हुआ है बी के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट बी। इसका मतलब कौन सी कोडिंग लग रही है इसमें, रिवर्स कोडिंग, रिवर्स, उल्टा चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जरा गौर से, BOY, BOY, और हमने इसको कोड किससे किया है, BLOY से। अब देखिए B का कोड क्या होता है, Y होता है रिवर्स कोड,
देखिए ये y कहां पर आ रहा है, यहां पर। O का रिवर्स कोडिंग क्या होता है, L। L कहां पर आ रहा है, यहां पर। और Y का रिवर्स कोडिंग क्या होता है, D। यानी कि इसमें कौन सा पैटर्न काम कर रहा है, क्रॉस पैटर्न। रिवर्स कोडिंग में भी इसमें हमें यही पैटर्न मैन के अंदर लगाना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, मैन को किस तरीके से हम कोड करेंगे। तो मैन देखिए, MAN। हमारा B का कोड क्या था, Y। M का कोड क्या होता है, देखिए N हम कहां लिखेंगे, यहां पर। फर्स्ट A का कोड, O का कोड क्या था, L। A का कोड क्या है हमारा, इधर बताइए, Z। N का रिवर्स कोड क्या है, M। एंड दैट इज योर आंसर। एंड द आंसर इज NZM। सॉरी M है ये, N का रिवर्स कोड M होता है, MZN। दैट इज योर आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आया, MZN। ये होती है आपकी रिवर्स कोडिंग, यानी कि जब हम कोड को उल्टा करके लिखते हैं वो आती है आपकी रिवर्स कोडिंग में। अब देखिए एक चीज समझिए कि आपके और भी तरीके के कोड्स आते हैं जो कि किस में यूज किए जाते हैं, इस तरीके के कोडिंग में। उन टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए थर्ड टाइप, देखिए थर्ड टाइप क्या है। जैसे मान लीजिए एक कोडिंग है, आपको उस चीज के बारे में पता करना है कि उसको कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए इधर, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैंने आपके सामने। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, रीडर, READER, ठीक है ना। ये क्या है आपका, रीडर का एग्जांपल है, ठीक है ना। रीडर को कोड किया जाता है आपका देखिए जरा, रीडर को किससे कोड किया गया है। अब आप कहेंगे सर ये दोनों तो एक ही वर्ड लग रहे हैं, REDER, READER, लेकिन देखिए इसमें एक अंतर है। देखिए ये जो रीडर लिखा हुआ है ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ है आपके, जैसे आप लिखते हैं रीडर को, रीडर का मतलब पढ़ने वाला, ठीक है ना। लेकिन इस रीडर को कोड करके कैसे लिखा गया है, बिल्कुल जस्ट रिवर्स, बिल्कुल उल्टा, READER, रीडर, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अब जैसे मैंने इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया आपको, और वो क्वेश्चन है आपका, मैंने एक नाम लिख दिया, एक नॉर्मल नाम लिख दिया, जैसे अमित सर का नाम लिख दिया, AMIT। अब आपको बताना है कि उनका कोड क्या होगा इस तरीके की। तो कोड क्या हो रहा है, बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए, AMIT, इस तरीके से कोड होगा। तो ये आपका क्या होता है, टाइप थर्ड होता है, कि इस तरीके से रिवर्स कोडिंग होती है कि जो आपके वर्ड होता है पूरा का पूरा, वो क्या होता है, रिवर्स कोड किया होता है, जिससे आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ये हो गए आपके थ्री टाइप्स। अब देखिए अल्फाबेटिकल कोडिंग में एक टाइप और आता है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, टाइप 4। और वो टाइप 4 क्या होता है, देखिए समझिए। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एप्पल का, एप्पल का नहीं देते, एप्पल का दिया APPLE। क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको, एप्पल का APPLE। ये होती है आपकी प्लेस कोडिंग। प्लेस जो होती है क्या होती है, रिवर्स होती चली जाती है। क्या होती है, प्लेस रिवर्स होती चली जाती है। दैट इज कॉल्ड द रिवर्स कोडिंग, प्लेस रिवर्स कोडिंग। अब देखिए APPLE। अब देखिए इसको किस तरीके से कोड किया गया है, APPLE। अब देखिए जरा आप देखिए इसको, आपने देखा कि ये एप्पल जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मैंगो का, जैसे मैंने मैंगो कहा आपसे इस तरीके से मैंगो। मैंगो का कोड क्या होगा, अब आपको पहले उसका कोड पता करना पड़ेगा। और कोड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसका प्लेस पता करना पड़ेगा कि किस प्लेस में कहाँ पर वो क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, कि कौन सी प्लेस का लेटर जो है कहाँ गया है, ये आपको पता करना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर नंबर्स लिख देता हूँ, 1
2 3 4 5 नंबर हो गए आपके। एप्पल पे नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5। अब मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा 1 A P P L E, यानी कि हमारा पैटर्न क्या आ रहा है 2 4 1 5 3। क्या आ रहा है पैटर्न हमारा 2 4 1 5 3, यही पैटर्न आ रहा है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंगो के ऊपर कोड कर दीजिए। कोड कर दिया आपने मैंगो को। अब आपको इसी पैटर्न में मैंगो को लिख देना है। देखिए 2 4 1 5 3, 2 पर क्या है A, 4 पर G, 1 पर M, 5 पर O और N किस 3 पर कौन है N। तो आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज योर आंसर। मैंगो कैन बी कोड एज AGMON। ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल कोडिंग के कुछ टाइप होते हैं। इन टाइप्स को आप स्टडी कीजिए और इनके बारे में प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनके बारे में आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और कमेंट में मुझे आंसर लिख के बताना है कि आपके आंसर्स उन क्वेश्चंस के क्या क्या आए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, इफ इंस्टीट्यूशन TITUTION इंस्टीट्यूशन इज कोडेड एज JOT J P। अगर इंस्टीट्यूशन को JOT JWVKQP से कोड किया जाता है तो आपको बताना है अपने बारे में कि स्टूडेंट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को आप किस तरीके से कोड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, आपको विक्टर एक नाम दिया गया है, विक्ट्री VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री को कोड किया है VICTORY से। विक्ट्री को किससे कोड किया गया है, इस तरीके से IVTCROY से। तो आपको बताना है लैंग्वेज को किस तरीके से आप कोड करेंगे। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, आप मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि वो सही है या नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए और सभी को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for the latest notification of my channel videos. Thank you.